नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में आज अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इम्बोलर्टी और छाव फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सेलिब्रेटिंग शाहिर लुधियानवादी संगीतमय प्रोग्राम में हारमनी ग्रुप के सुधीर नारायण और उनकी टीम द्वारा शाहिर लुधियानवी के गानों की प्रस्तुति सिरोज हैंग आउट कैफे में दी गई। सुधीर नारायण ने बताया कि शाहिर लुधियानवी पर आगरा में यह पहला प्रोग्राम है। उन्होंने और उनकी टीम ने सुंदर प्रस्तुति देने का प्रयास किया है। यह युवा गायकों की प्रस्तुति है। उनका मानना है कि ऐसे प्रोग्राम आगरा में होने चाहिए जिससे आज की पीढ़ी अपनी विरासत को जानेगी। युवा गायक सुश्री कृतिका नारायण ने प्रोग्राम में शाहिर लुधियानवी का परिचय दिया। उनकी रोमांटिक कविता नाजुक संवेदनशीलता और स्नेह की बारीकियों के प्रति गहरी जागरूकता से ओतप्रोत है। ये समा है ये प्यार का और कभी कभी मेरे दिल में जैसे गानों में शाहिर ने सरल लेकिन गहन शब्दों के माध्यम से गहरी भावनाएं व्यक्त की हैं। शाहिर का आत्मनिरीक्षण लेंस हमें अपनी भावनाओं की गहराई तक सोचने के लिए मजबूर करता है। शाहिर लुधियानवी को 20वीं सदी के भारत के सबसे महान फिल्म गीतकार और कवियों में से एक माना जाता है। उनको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। 1964 में जो वादा किया और 1977 में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। उनको 1971 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। आगरा जोन के आईजी दीपक कुमार ने शाहिर का परिचय देते हुए कहा कि शाहिर 20 सदी के प्रगतिशील शायर थे और उन्होंने अपना मुकाम गीतों से बनाया। उनकी वजह से गानों के साथ गीतकार का भी नाम लिए जाने लगा है। आगरा से शाहिर का नाता अपनी प्रसिद्ध कविता ताजमहल के द्वारा रहा है, जिसमें उन्होंने स्मारकों की भव्यता और उन्हें बनाने वाले आम लोगों की पीड़ा के बीच स्पष्ट अंतर की आलोचना की है। ये चमनगार, ये जमुना का किनारा, ये महल। वहीं अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इम्बोलर्टी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि उनका यह गीत तू हिंद बनेगा या ना मुसलमान बनेगा। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इम्बोलर्टी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि उनका यह गीत तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, आज भी यह याद किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आगरा जोन आईजी दीपक कुमार और उनकी पत्नी पूरन डावर, डॉक्टर आरसी शर्मा, वेद त्रिपाठी, प्रीति कुमारी, आशीष, अल्ताफ, समीर, गोपाल, इकबाल, संजीव, दीपाली, कोल, शिव कुंजरू, असलम सलीमी, डॉक्टर मधु भारद्वाज, डॉक्टर एसके चंद्रा, विक्रम शुक्ला, विशाल झा, विजय शर्मा, मन्नू शर्मा, डॉक्टर महेश धाकड़, अमित, पूनम, गुंजन, उपेंद्र, डॉक्टर मुकुल पांडे, नव्या, कांति नेगी, हरिवंदना आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। दिल को इस गीत ने छुआ है और अलग रंग का ये गीत है। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, इसे लेकिन ये गीत भी रोशन का संगीत है। और जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि रोशन राग यमन से बहुत ही ज़्यादा उनकी वाबस्तगी थी। और राग यमन, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा लेट आए थे। रोशन शागिर्द थे अलाउद्दीन खां साहब के। अलाउद्दीन खां साहब वो जो मैहर के पंडित रविशंकर के भी उस्ताद थे। तो उनसे ही उन्होंने किसी बात पे वो नाराज हो गए तो उन्होंने कहा रोशन तुमको अब 1 साल तक सिर्फ राग यमन ही प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके बाद रोशन के जहन में राग यमन इतना चढ़ गया, क्योंकि 1 साल तक उन्होंने अलग अलग पहलू जो राग के थे वो सब समझे।
और फिल्मों में तमाम गीत जो उन्होंने दिए वो राग यमन पर ही आधारित है। अब ये गीत भी जो है निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिल गीत तो है फिल्म का, ये भी राग यमन पर आधारित है।
मेरा नाम श्रेया शर्मा है और मैं आगरा से हूँ। मुझे यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगा। साहिर लुधियानवी जी के बारे में हम लोगों ने गाने गाए उनके। ही इज़ अ रिनाउंड लिरिसिस्ट जिसके बारे में सबको नहीं पता था, पर हमें भी नहीं पता था एज बीइंग अ यूथ। एंड अब हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ उनके गाने भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब ओरिजिनल म्यूज़िक जिसे कहा जाता है वो उनके और सारे पुराने गाने ही हैं। सो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं आगे भी ऐसे शोज़ के साथ प्रोग्राम्स करती रहूँ और सर के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, उनके साथ करती रहूँ। थैंक यू सो मच। आगरा में शिरोज़ हैंगआउट में एक विशाल कार्यक्रम रहा जिसमें बहुत हमारे सीनियर गीतकार साहिर लुधियानवी सर का आज हमने यहाँ पे विशेष कार्यक्रम रखा, जिसमें हम सभी हमारी टीम ने, हमारे सभी ग्रुप के सभी बच्चों ने हमारे गाने गाए, जिसमें उनके लिखे हुए कई ऐसे गीत जो कि कई ज़्यादा फेमस हुए, कई फिल्मों में फेमस हुए, जैसे रेशमी सलवार कुर्ता जाली का और ये रेशमी जुल्फ़े वाले, और जो भी उनके कई तमाम गीत थे उनको हमने सभी ने प्रस्तुत किए, पेश किए। और कई शहर की विभिन्न हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने यहाँ पे सुना और सबको सराहा और सभी को बहुत आशीर्वाद दिया। सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद है कि आगे बहुत सफलता करें, सफलता पे आगे बढ़ें। इनकलाबी शायर इस पूरे हिंदुस्तानी समाज के हैं। जब मैं हिंदुस्तानी बोलता हूँ तो हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और हिंदुस्तानी जो भाषा है, तहजीब है, उसमें उर्दू हिंदी सभी लफ्ज़ मिले हुए हैं दक्कन। और शायर को मैं इस मामले में इनकलाबी मानता हूँ कि 1943 में शायर चूँकि एक अच्छे शायर थे और 1943 में वो लुधियाना से शिफ्ट होकर लाहौर चले गए। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और अंग्रेज़ों ने इस देश का तकसीम किया, दो भाग में इस देश को धर्म के आधार पर अंग्रेज़ों ने बांट दिया और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ। उस ज़माने में जब इस तरह की बदहाली थी और शायर एक प्रोग्रेसिव राइटर्स थे और अपने ज़माने के सबसे बड़े प्रोग्रेसिव राइटर्स में एक, और पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसमें उन्होंने शायर के इस प्रोग्रेसिव विचार के खिलाफ एक वारंट निकाला। और तब शायर ने उस देश को, जहाँ वो शिफ्ट हो चुके थे लाहौर में, उस शहर को छोड़ करके हिंदुस्तान के सपनों के शहर मुंबई में आना मुनासिब समझा और 1949 में शायर लाहौर को छोड़कर आज़ादी के बाद इस देश को उन्होंने अपना वतन बनाया। और 1949 से लेकर के 1980 तक, जब तक शायर जिंदा रहे, उन्होंने अपनी जो उनके लिरिक्स थे, जो उनकी पोएम्स थे, जो उनकी कविताएं थी, उनकी कविताएं हमेशा ज़िंदगी के लोगों के लिए होती थी। उनकी कविताएं गरीबों पर थी। उनकी कविता हिंदुस्तान का उस समय का जो समाज था, जो फार्मर्स था, उस पर था। विभाजन के बाद जो लोग सब कुछ घर बार छोड़कर आए, उन पर उनकी कविताएं थी। उनकी कविता औरतों की जो उस समय स्थिति थी उन पर थी। वुमेन पर, फेमिनिज्म विचार पर शायर ने बहुत कुछ लिखा जो उनकी कविताओं में आपको मिलेगा। और वो इसलिए था क्योंकि शायर के जो अब्बा थे, उन्होंने उनकी अम्मी के साथ अच्छा नहीं किया बचपन में, वो अपनी अम्मी के साथ पले बढ़े, तो इसीलिए उनका पुरुष के प्रति, अपने अब्बा के प्रति, अपने फादर के प्रति वो प्रेम नहीं था। और उनकी अम्मी ने, उनकी मदर ने उनको पाला पोसा। तो शायर के लिरिक्स में भी, उनके गीत में आपको वो चीज़ें बुनियादी तौर पर मिलेगी। एक बात, चूँकि हम आगरा में हैं, तो आगरा शहर की जो मशहूरियत है वो ताजमहल से है। और शायर ने अपने ज़िंदगी में दो इम्पोर्टेंट जो गीत लिखे, दोनों ताजमहल के खिलाफ लिखा। और उन्होंने कहा कि ताजमहल जो है ये बड़े लोगों की, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, पूंजीवादी की निशानी है और मोहब्बत की ये निशानी है। शायर ने, जब वो यंग पोएट थे 1928 के अपने कॉलेज में, तब भी उन्होंने लिखा कि भाई ताजमहल को लोग क्यों कहते हैं कि मोहब्बत की निशानी, जहाँ लाखों मजदूरों के साथ उसको बादशाह ने बनाया, तो मोहब्बत की निशानी कैसे हो सकती है। और फिर
जब 1915 जब वो फिल्मों में लिखने लगे शाहिद साहब, तब भी उन्होंने अपने इस अल्फाज को लिखा ताजमहल के लिए। लेकिन खैर, एक कवि अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकता है। इस देश में आपको बहुत सारे क्रिटिक्स मिलेंगे जो साहित्य को क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी लिरिक्स को भी क्रिटिसाइज करेंगे, उनके विचार को भी करते हैं। उनके विचार को इसलिए करते हैं कि बहुत सारे लोग जो प्रोग्रेसिव हैं वो साहिर को एक कम्युनिस्ट मानते हैं, और लेकिन साहिर ने लोगों से शर्तें रखी, जैसा लोग कहते हैं या जिन्होंने उन पर किताबें लिखी। साहिर ने कहा कि मैं तभी आपके लिए फिल्मों में गीत लिखूंगा, अपने प्रोड्यूसर को कहते थे, जब आप लता मंगेशकर से 1 रुपया मुझे ज़्यादा दें। जो लोग फेमिनिस्ट थे वो इस चीज़ को मानते हैं, भाई ये तो गलत बात है, भाई वो तो प्रोड्यूसर तय करेगा कि लता मंगेशकर को हमें कितना पैसा देना और कितना शाहिर को देना। लेकिन साहिर अपनी शर्तों पर जी, और वो कहते थे कि गाना जो ऑल इंडिया रेडियो को भी वो बराबर कहते थे कि जो आप लोग हिंदुस्तान में जो गायक है, सिंगर, प्लेबैक सिंगर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उन्होंने कहा असली चीज़ तो जो गाना लिखता है वो है, लिखने वाला जो लेखक है, जो पोएट है। तो उनके इस जोड़ देने पर फिर ऑल इंडिया रेडियो हमेशा पोएट का भी नाम बोलता था, वह गीतकार, फनकार जो थे। तो मुझे तो लगा कि आज साहिर का आज कोई खास दिन तो था नहीं, लेकिन तो हमें बहुत अच्छा लगा। साहिर लुधियानवी कोई ख़ास दिन नहीं था, लेकिन जैसा मैं समझता हूँ कि कुछ भी ख़ास और अच्छा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दिन हो, उसी कोई रेलेवेंट डे हो तभी बनाए। ये बड़े लोगों को आप कभी भी उनका सम्मान कर सकते हैं अपने सुरों के माध्यम से, अपने कामों से। तो साहिर लुधियानवी के बारे में ऐसे ही हमने सोचा कि जो गीत हैं इनके, जो गज़ल हैं, जो गीत हैं, जो इन्होंने काम किया है, उस गाने बजाने से, उस साहित्य से जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी के जो हमारे जो संगीत से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको उससे परिचित कराने का एक बहुत बड़ा मेरा एक मोटिव था। तो उसमें मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि इन बच्चों ने हर किस्म के वो गीत गाए, हर किस्म के साहिर के गीत गाए, और हमने उसको जो बड़े मुश्किल गीत भी, जैसे निगाहें मिलाने को जी चाहता, जिसमें सरगम ताने भी हैं, वो भी बखूबी बच्चों ने गाया। बट आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी। आज हम लोगों ने साहिर लुधियानवी के ऊपर उनके गानों पर एक प्रोग्राम किया। वो बहुत ही सफल प्रोग्राम था। श्री सुधीर नारायण और उनके हारमोनी ग्रुप जो युवा थे, उन्होंने बहुत से गाने गाए। ये देश है वीर जवानों का और निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये गानों पे दर्शकों का बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहा। साहिर लुधियानवी का आगरा से संबंध रहा है, और वो उन्होंने ताजमहल के ऊपर एक बड़ी फेमस कविता लिखी है, और 1969 में वो आगरा आए थे जब गालिब का डेथ सेंटरली फंक्शन था। तब उन्होंने ये कहा था कि उर्दू की जो हालत है और जिस हिसाब से गालिब को तवज्जो दी जा रही है, ये समझ के बाहर है। अगर उर्दू ज़ुबान को पहले संभालना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।